और इसने मेरा रूप बना लिया। जाके राजा के यहां एप्लीकेशन दे दी कि एक ठग ने मेरा रूप बनाकर मेरी संपत्ति हड़पने की चेष्टा की है, वो मेरे घर बैठा है। अब समय का तगाजा देखकर तुरंत हाजिरी, दोनों को कोर्ट में तलब कर लिया अगले ही दिन। अब सेठ जी अपना एक जो रिकॉर्ड था वो पुलिस ने काबू कर लिया, बही वगैरह। दोनों इकट्ठे हो गए वहां पर कोर्ट में। तो जज ने पूछा कि भी कोई प्रमाण बताओ, ये बही हमारे पास है, इसमें कोई ऐसा लेख बता दो जिससे हम आपको पहचान समझ सकें कि आप असली और ये नकली। तो पहले उस असली जिसने एप्लीकेशन डाली थी उससे पूछा भाई तू बता। वो कहने लगा जी मैंने एक मकान बनाया था, उसमें इतनी कड़ी लाए थे, इसमें लिख रखी है। और लड़की का ब्याह करा था, उसमें इतने पैसे बात के आए थे, इतने कन्यादान के, वो भी लिख रखे। अगोर मेरा याद नहीं, इसमें तो और भी बहुत भरा पड़ा है, इसमें काफी और बता। तब जो परमात्मा बने हुए थे डुप्लीकेट उसके, वैसे तो ओरिजिनल है, भगवान तो सबके मालिक हैं। तो जो नकली था उससे पूछा, भगवान से पूछा कि बताओ इसमें कोई प्रमाण। तो परमात्मा ने पिछले पृष्ठ से शुरू कर दिया पढ़ना। अब सुन ले भाई, खोल कर देख ले। जज वो देखकर वो सारी सुनाने लग गया, 5-4 पृष्ठ लगातार पढ़ दिए। तो कोर्ट ने नकली को तो असली सिद्ध कर दिया और असली को नकली, और कहा भाग जा तू यहां से, तू झूठा है। अब लाला जी ने वही समस्या, भाई अब क्या करूं, देख के बनी कुंड से जन्म का दुश्मन था मेरा यूं, और इसने मेरी सारी ये संपत्ति छीन ली। बैठ गया जंगल में माथे बादर के। और क्योंकि जब आदमी ऐसी समस्या में भगवान ने याद करे, वो भगवान वही पहुंच गया लाला जी के रूप में, और कहने लगा भाई सेठ जी बोल, यह संपत्ति तेरी थी कि मेरी? ठग थी तो मेरी, पर तने नाश कर दिया। तो दुश्मन कौन से जन्म का था? ने बोला मैं तेरा दुश्मन नहीं, मैं मित्र हूं तेरा। नकमे या पहले भी मेरी थी और आज भी मेरी है, तो अनजानपणे में अपनी मान रहा था। अगर ईब तेरी मृत्यु हो जाती 1 दिन पहले 2 दिन पहले, तो कहां थी तेरी है नालायक कहीं का? और तूने जो यह संपत्ति जोड़ी, इतना पाप इकट्ठे कर लिए, ये सिर पर धर के ले जाएगा। और इसने कौन बरतेगा? तेरी माया ने। ये तेरे भाईचारा बैठा है, बाट देखा कदियो मरा, इसने बांटा हम जारी नारी। तन्ने के मिलेगा बुद्धू, भक्ति करी नहीं सारी उम्र में, यू कोड इकट्ठा कर लिया। और फिर परमात्मा के वचन में तो शक्ति भी होती है। एकदम आंख खुल गई, अनु बोला कति नहीं तू कर ले, क्या करेगा तू? इस नरक में थोड़ा डालूंगा अपने बच्चे को, आग में कौन गिरे? तो पैर पकड़ लिए। परमात्मा बोले तने वापस दे सकता हूं एक शर्त पे, यदि तू इसने सारी न धर्म पुण्य में ला दे, तेरे पाप कम हो जाएंगे। कहने लगा जी आप दया कर दो, एक बार अलाउड कर दो, इसने सारी न फूक दूंगा। बोला फूकी है ना, दान करना। अब उसको अलाउड कर दी, जाते तू आ गया। उससे दिन से भंडारे शुरू कर दिए। जैसे भी दान धर्म उसने करके कत्ती फारिग हो गया, और अपनी पत्नी ने लेकर झूपड़ी गाल कर गांव से बाहर रहने लग गया। अब पहले तो सारा संसार उसका आदर करे था, क्योंकि माया की पूजा होती है। और फिर उसने लागे कहीं तो ढेड है, इसने नाश कर दिया। रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए हैं, नाश कर दिया। एक बाबा के बकाई में आ गया है, ब्राह्मण की बात में आके इसने सारा नाश कर दिया, सबके में लुटा दिया। अब क्या हुआ कि 4 संत थे भक्त, उन्हें जाना था द्वारका में। और पहले उनकी हुंडी चलती थी, नरसी की ड्राफ्ट बनाता था। गांव में गया, उन्होंने पूछा भाई नरसी भगत के हमने जाना, नरसी सेठ कैसे, और ये हुंडी बनवानी है 500 रुपए की। तो गांव में कुछ हर तरह के व्यक्ति होते हैं, कुछ एक ने उनको मिसगाइड कर दिया कि सेठ जी ने आजकल वैराग ले लिया है और एक जंगल में झोपड़ी डालकर रहते हैं और वहीं से सारा कारोबार करते हैं, वहां जाओ, वहां से बनवा लो। अब उन्हें एक और सतर्क कर दिया था कि भाई ये वो नखरे कर गणे, कई बार कहोगे जब बनाओगा। अब वो हुंडी थारी जल्दी सी बनाएगा नहीं, उसने घना धन है उसके पास है, और वो नखरे बहुत करता है।
अब वो साधु संत चले गए और कहा नरसी कौन है? कहा जाओ भाई ये दास है नरसी के। ले सेठ जी हमारी 500 रुपये रख दिए चांदी के और हमारी हुंडी बना दे, ड्राफ्ट बना दे। नरसी जी ने कहा महात्माओं अब मेरे पास वो पावर नहीं रही, सरकार ने छीन ली है, मेरे पास पैसा नहीं है और आप कहीं और से बनवा लो। तो वो चारों कहने लगे रे कमाल की बात है, ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं और तू वो नखरे करता है, गांव वाले ठीक ही करे थे, तू वो पहले वाला नरसी नहीं रहा। अब सेठ जी ने सोचा साधु संत को देते न श्राप दे दें, इनके वचन में शक्ति होती है, डर गया हो कहने लगा। और फिर ये सोच लिया गांव वाले ने मजाक कर रखा है, मेरी तो और ज्यादा दुर्गति हो जाएगी। कहने लगा ठीक है महात्माओं रख दो। एक कागज मंगा कर उनसे कि कागज ले आओ एक, और लिख दिया किसके नाम, क्योंकि कृष्ण का पुजारी था सांवरा सेठ। सांवरा यानी काला, कृष्ण का अर्थ ही काला होता है, यानी सांवरिया सेठ। और कहाँ जाओगे तुम? द्वारका। द्वारका के अंदर सांवरिया नाम का एक सेठ है, वो तुमने ये पैसे दे देगा। उसका अपना मार दी मोर, लिख दिए, साइन कर दिए, आपका दास और नरसी दास। अब वो लेकर कागज पहुंचे वहां द्वारका नगरी में। उधर से क्या किया सेठ ने, उन 500 रुपए की उसी समय खाने का भंडारे का सामान मंगाया और उसका भंडारा कर दिया। उसमें आसपास के राह चलते गांव के सब भोजन कर गए। साधु संत बुला लिए, क्यों वहां जाने में, द्वारका जाने में उन्हें 1 हफ्ता लगना था। इस दौरान उन्होंने भंडारा रख दिया और सब भंडारा कर दिया, सब पैसा लगा दिया सारा, टोटली जो भी 500 का सामान आया था सब वितरित कर दिया। अब वहां उन्होंने पूछा, महात्माओं ने, भक्तों ने, संतों ने वहां सेठों से कि भी एक सांवरिया नाम का कोई सेठ है, उससे हमने पैसे लेने हैं, हुंडी अपनी कैश करानी है। वो देखा किसी ने बना रखी है कि नरसी जी ने। वो हंस रहे हैं वो सारे लाला लोग, अरे ये तो कंगाल हो चुका है, इसका दिवाला निकल गया है, इसने तो भट्ठा बैठा लिया, लूट लिए तुम, 500 रुपए ठग लिए उस ठग ने, उसकी हुंडी नहीं चलती। अब जिसके पास जा वो यही जवाब दे सेठ। तो उसने सोचा भाई आदमी तो ऐसा ना लगा था, ठग तो नहीं दिखा था, वो तो मना करे था, हमने जबरदस्ती बनवाई उसने तय। तो उन्होंने दोस्त तो नहीं देखा उसमें, पर वहां कोई व्यक्ति मिला नहीं सांवर नाम का सेठ। तो नगर से बाहर जाकर बैठ के भैया के बड़ी भगवान ने, परमात्मा आपको यही मंजूर होगा फिर, ऐसा सोच रहे थे। उधर नरसी जी की दृष्टि खुल गई थी, मालिक की दया थी, इतना दान धर्म करने के बाद तो भगवान हाथों पर रख लेता उस पुण्यात्मा को। उसने देखा साधु संतों को भगवान ने आकर पैसे दिए नहीं, हुंडी उनकी कैसे नहीं करी, क्या कारण है, हमारी कोई साधना में कमी रही है क्या? उसने क्या देखा, अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपए का सामान हम लाए थे उसमें से कुछ बचा तो नहीं है? तो उसकी पत्नी ने कहा, नरसी की पत्नी ने कहा कि जो रोटी बना रही थी मैं, और उन रोटियों के बनाने में एक सूखा आटा प्रयोग किया जाता है, वो थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको हम हमारे देसी भाषा में पलोथन कहते हैं, पलोथन, कि वो थोड़ा सा आटा बचा हुआ है और तो सब वितरित कर दिया। नरसी ने कहा कि उसकी रोटी बना, उसने आटा गूंद कर रोटी बना दी, जैसे तैसे पानी से हाथ गीले कर करा के। जो ही उसकी 4 रोटी बनी तो वो परमात्मा स्वयं वहां आए एक साधु रूप में, वो परम अक्षर ब्रह्म। कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। और द्वार पर आकर कहने लगे, भाई नमस्कार, राम राम। सेठ ने कहा, महाराज जी रोटी खाओ, भूख लगी होगी। कहा भाई भूख लगी है। वो बैठ के वहां गली में उसके झोपड़ी खा गए और रोटी पानी के साथ 4 रोटी खा ली, खाकर चले गए। अब कुछ देर के बाद क्या देखा, वो पूर्ण परमात्मा एक सांवरिया नाम का सेठ, मारवाड़ी सेठ जैसा रूप बना के, यानी बड़ा साफा सिर पे धोती डबल टांगों वाली और हाथ में बही और कान में कलम टांग रहा, वहां पहुंच गया भक्तों के पास। उनसे कहा, भाई कैसे बैठे हो महात्माओं? उन्होंने देखा के बैठे हैं सेठ जी, हमारे साथ तो ऐसे ऐसे बन गई,
और एक नरसी नाम का सेठ था, और हमने उससे, वो तो अच्छा आदमी है लेकिन हमारे साथ तो बात बूंदी बन गई। हमने उसको 500 रुपए की हुंडी बनवा ली, वो मना भी करे था, और हमने उनको ज्यादा प्रेस कर दिया। उसने किस कारण से, किस प्रेशर में आके उसने लिखते दी, लेकिन यहाँ कोई सांवर नाम का सेठ नहीं है। लेकिन हमें विश्वास है उस भगत पे कि हमारे पैसे सुरक्षित पाएंगे, वहां रखे पाओगे, जाके ले लेंगे। लेकिन यहाँ तो हमारा काम बिगड़ गया, हमने तो कोई रोटी दे नहीं। सोचा था यहाँ घूमे फिरेंगे, अपना हफ्ते 10 दिन का टूर प्रोग्राम बना के आए थे। हम तो दुखी हो गए भाई, यहाँ कोई सांवरिया नाम का सेठ है नहीं पाया। तो परमात्मा कहते हैं, अरे किसने बका दिए तुम भक्तो, मेरे भाई। बोला जी सारे द्वारका वाले मना करें थे, लाला जी हले आजा वहीं चलेंगे। अब जो वो लाला लोग मजाक करें थे भगत का, हंसी करें थे, ठाठा ठाठा करें थे, ठग लिए ठग लिए। चौराहे के ऊपर कहा कि यहाँ बिछाओ तुम्हारी चद्दर भगतो, और परमात्मा बांध दे गठड़ी 500 रुपया की। एक एक रुपया नो कत्ती फरेस जानू आज बन के आया हो, ऐसे पटके नो कह ले गिन लो, 1 2 3 4, यानी और खूब खुड़का करें ऊपर तक, देखो सारे बाणिया बकाल निकल गए द्वारका के कि सांवरिया सेठ कितना आ गया भाई, और 500 रुपये दे दिए। और के कहा कि भाई भक्तों अब जाओ ना तुम नरसी जी के पास, उसको ये कह देना चाहिए एक कितने करोड़ों ढूंढी बेच दे, उसका दास हाजिर पाओगा, और कह दिए उसको हमेशा उसके हाजिर रहेगा दास उसका। बोलो सतगुरुदेव। नरसी जी की हुंडी झाली वो सावड़ सा कहाया, ज्योति का ब्याह भया जब भात भरण को आया। वही परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म सबका धारण पोषण करने वाला। अभी तक जैसे हम किसी भी भगवान की भक्ति करते थे इष्ट रूप में, हम मानते थे ये कर रहे हैं, नहीं, जगत का पेखना पेखा धनी का नाम न लेखा। ये कबीर परमात्मा हम सबको संभालता है, ऐसे ऐसे उनके दुखों का निवारण करते हैं भक्तों के कारण। वो कहते हैं, जो जन मेरी शरण में ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने का सु अवसर प्राप्त हुआ। सत्संग में आने से प्राणी को ये ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, इस संसार में हमारा जीने का उद्देश्य क्या है, हमने करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं। जब तक हम सत्संग में नहीं आते तब तक हम अपनी परंपरागत क्रियाओं को करके ही संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वही क्रियाएं पूरा समाज कर रहा होता है। जब हम सत्संग में आते हैं, संतों के परमात्मा के विचार सुनते हैं, सदग्रंथों का ज्ञान सुनते हैं, तो पता चलता है कि मानव शरीर हमें किस लिए प्राप्त हुआ था और हम उसका कितना सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, दास बहुत बार कहता है कि विश्व में यदि कहीं सत्संग है तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में। इसके अतिरिक्त जहां भी ये श्रद्धालु सत्संग मानकर जाते हैं, उन संतों के विचार सुनते हैं, ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों आचार्यों शंकराचार्यों के जो विचार सुनते हैं,
वो सत्संग नहीं है। जो ज्ञान शास्त्र विरुद्ध होता है वो व्यर्थ होता है। जैसे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए टीचर के पास जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, और टीचर का कर्तव्य होता है कि वो सिलेबस के अनुसार ही शिक्षा बच्चों को पढ़ाए, शिक्षा दे। और यदि टीचर आउट ऑफ सिलेबस ज्ञान सुना रहा है तो वो टीचर ठीक नहीं, वो अध्यापक ठीक नहीं। पुण्यात्माओं, हमारे जो सदग्रंथ है ये अध्यात्म मार्ग का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया है इस पवित्र शास्त्र ने कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जिनका सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है, तो उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, और न ही उनको कोई सुख प्राप्त होता, अर्थात व्यर्थ। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही, शास्त्र ही प्रमाण है। इसके अतिरिक्त किसी के लोकवेद पर विश्वास नहीं करना। जो भक्ति के कर्म करने चाहिए और जो ना करने चाहिए वो सदग्रंथों में ही प्रमाण है, अन्य किसी की बात पर विश्वास मत करना। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान परमेश्वर स्वयं ही आकर प्रदान करते हैं। परमात्मा के विधान में, परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, और उस परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान के अतिरिक्त जो भी ज्ञान होता है वो कोरा अज्ञान होता है। तो पुण्यात्माओं, इस दास के द्वारा वही सत्संग आपको सुनाया जाता है जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के 600 वर्ष पूर्व काशी शहर बनारस में प्रकट होकर के अपनी प्यारी आत्माओं को सुनाया था। अपने आत्माओं, परमात्मा के विषय में जानकारी हम कहां से ग्रहण करते हैं और कहां से हमें ये ज्ञान दिया जाता रहा। जितने भी हमारे धर्म गुरु थे वो ये कहा करते कि हम वेदों, गीता और पुराणों से आपको ये ज्ञान परमात्मा का सुना रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती थी कि परमात्मा के विषय में जानकारी पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में, पवित्र पुराणों में विद्यमान है, और हमारे धर्मगुरु ये सही बता रहे होंगे क्योंकि ये संस्कृत पढ़े हैं। परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उसमें ये कहा करते थे परमात्मा कि ये गुरु जो हैं ये झूठे हैं, ये तुम्हारे धर्म गुरु तुम्हारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी जो परमात्मा के शिष्य हुए, उनको सचखंड दिखाया, सतलोक लेकर गए। उससे पहले धर्मदास साहिब जी श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान के उपासक थे, और वो ये सुना करते थे उन धर्म गुरुओं से कि हम जो ज्ञान बता रहे हैं कि श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान ये पूर्ण परमात्मा है, ये अजर अमर है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो हम ये सोचा करते थे कि ये सही बोल रहे होंगे। इसी ज्ञान पर आधारित थे आदरणीय धर्मदास साहिब।
और जिस समय परमात्मा उनको अपने विधान अनुसार आकर मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाने की चेष्टा की, लेकिन जल्दी से धर्मदास जी का ये ज्ञान हजम नहीं हुआ। बहुत बार परमात्मा ने उनको समझाया। फिर अंत में परमेश्वर ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सचखंड दिखाया, अपना निज स्थान सतलोक, जहां भगवान रहते हैं और जहां हम सभी रहा करते थे, वो स्थान दिखाया। और साथ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के वो लोक दिखाए, और साथ में स्वर्ग और नरक से परिचित कराया। उसके साथ साथ ब्रह्मलोक में भी परमात्मा उनको लेकर गए, और जहां भी भगवान परमात्मा कबीर जी जाते थे, सभी देव उनका खड़ा होकर सत्कार करते थे। फिर परमेश्वर सचखंड लेकर गए सतलोक में। वहां परमात्मा को वास्तविक रूप में देखा। कबीर जी को जब धर्मदास जी की आत्मा को परमात्मा ने वापस छोड़ा, तब धर्मदास जी ने कहा था, हे भगवान, अब आपकी कृपा से आपका दास परिचित हुआ कि आप पूर्ण परमात्मा हैं। हे भगवान, ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, ये तो हमारे जैसे ही जीव हैं। इनकी जन्म मृत्यु होती है। उन्होंने स्वयं स्वीकारा भगवान के सामने। तो इससे सिद्ध हुआ है कि हे परमात्मा, ये वेद और ये जितने भी सदग्रंथ हैं, ये कतेब हैं यानी पुराण हैं, ये सब झूठे हैं। क्योंकि हमारे धर्म गुरु ये कहते हैं कि पुराणों में लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई माता पिता नहीं, ये अजर व अमर है, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। ये हमें बताते हैं कि वेदों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही समर्थ शक्ति है और दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। ये हमें बताते हैं कि वेदों में लिखा है एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे भगवान, इससे सिद्ध है कि परमात्मा तो आप हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तो नाशवान है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब यानी ये सब धार्मिक पुस्तकें ये झूठी हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये वेद कतेब झूठे डिवाई और झूठे हैं जो समझे नहीं। झूठे तो ये तुम्हारे धर्मगुरु आचार्य, ये शंकराचार्य, ये झूठे हैं जो वेदों और पुराणों को समझा नहीं। ये परमात्मा को निराकार बताते हैं, वेद परमात्मा को साकार बताते हैं। ये श्री विष्णु से ऊपर कोई भगवान मानते नहीं, इनको अजरो अमर मानते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को समर्थ शक्ति मानते हैं। इन्हीं की राम और श्री कृष्ण की पूजा करते और करवाते हैं, जबकि इनके जीवनी में लिखा है कि ये नाशवान है। और पुराणों में भी ऐसा ही लिखा है धर्मदास। तो पुण्यात्माओं, आपको थोड़ा सा वेदों से परिचित कराते हैं। पुण्यात्माओं, ये दया करी परमेश्वर ने, आज ये वेद और गीता और पुराण हमारे लिए प्रथम कक्षा की बुक होगी। नहीं, हमारे लिए पाठ बना हुआ था। पता नहीं वेदों में क्या लिखा है। गीता जी को हम समझ नहीं सके क्योंकि इन्होंने अनुवाद गलत कर दिए, और पुराणों के रहस्य को ये नहीं समझ सके, ना समझा सके। इस दास पर बेर करी परमेश्वर कबीर साहब ने, और ये सर्व ज्ञान आपके समक्ष परमाणु सहित दास ने रूबरू करा दिया। अब परमात्मा के गुण वेदों में लिखे हैं। वो परमात्मा क्या लीला करते हैं? वेद बताते हैं कि परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। वहां से गति करके यानी स्पीड से चलकर, बिजली जैसी गति से, विद्युत जैसी गति से चलकर आता है।
और यहां अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, उनको उपदेश देते हैं, और वो कवि की तरह आचरण करते हैं। कवियों की तरह जहां कहीं जाकर के कविता के रूप में अपनी महिमा का ज्ञान बताना शुरू कर देते हैं, वो परमात्मा होते हैं। और वो एक सुप्रसिद्ध कवि की भी पदवी को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं पूर्ण परमात्मा। अपने आत्माओं, जो वेद हमें बताएंगे कि भगवान ऐसा है, ऐसी लीला करता है, तो जिस भगवान की जीवनी में ये सब लिखा हुआ हमें मिल जावे कि कौन से भगवान ने वेदोनुसार लीलाएं की हुई हैं, तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है, बाकी भगवान नहीं है। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है, और ये समझ में आ गया कि ये भगवान है और इसके पाने की विधि कौन सी है, ये उसके पाने की विधि है, तो सारा काम सुलझ गया, सारी ये समस्या हल हो जाती है। फिर तो वो भक्ति साधना करना शेष रह जाता है। अभी तक तो हमें ये विश्वास ही नहीं था कि हम जो कर रहे हैं ये हमें मोक्ष प्रदान कर भी देगा, और चाहे हमने ये मान भी रखा हो, हम अपनी जो साधना जैसी भी कर रहे थे ये सही है, लेकिन दूसरा कोई ज्ञान बताता है, हम फ्यूज हो जाते थे, उसका ज्ञान अच्छा लगता था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि इस भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के ऊपर यानी तत्व ज्ञान के ऊपर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भक्ति स्टार्ट होएगी। नहीं तो कोई कुछ कह देगा तो डगमग हो जाएगा, फिर तेरा गई बात सारी बिगड़गी। तो पुण्यात्मा, इस दास का उद्देश्य है आप जी को निरसंशय कर दूं और आपके मन में कोई शंका ना रहे, तब आप इस भक्ति रूपी सफर पर निसंकोच चल पड़ोगे, और जितने कदम रखोगे अपने मालिक की ओर होंगे, क्योंकि वो मार्ग है, कुमार्ग नहीं, वो सुमार्ग है। वो मंजिल की ओर जा रहे हो आप, और मंजिल की दूसरी दिशा में चाहे कितनी स्पीड से जा रहा हो, उसकी वो यात्रा व्यर्थ होती है। तो ये भक्ति का मार्ग है। जब तक हमें ये मार्ग समझ में नहीं आएगा, उस पर चल भी रहे होंगे तो भी हम, अगर दिशा ठीक नहीं होगी तो व्यर्थ होगा। पुण्यात्मा, आज का जो ये वर्तमान में जो शुभ समागम चल रहा है, ये किस उपलक्ष्य में है? ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी। ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपने गुणों अनुसार अपने निज धाम सतलोक से चलकर आए और लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूलों पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे, बनारस के अंदर, काशी के अंदर। तो पुण्यात्माओं, पहले हम अपने सदग्रंथों को देखते हैं। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले प्यारी आत्मा अपनी दृढ़ भक्त आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कहा था कि धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन में नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मेरे पाने की वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि इन वेदों में वर्णित नहीं है। वो तो अलग से सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर वर्णित किया अपने मुखारविंद से, उस वेद में है यो ज्ञान। तो कहा कि जौन वेद से मैं मिलूं, जिस वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब वेद मेरा भेद है। पुण्यात्माओं, ये कोई छोटी बात नहीं। ये कहना कि ये वेद मेरा भेद है 600 वर्ष पहले कहना, और मैं गॉड हूं, मैं भगवान हूं, सुप्रीम पावर हूं, हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। आदरणीय रामानंद जी से परमात्मा ने कहा था कि सुन रामानंद राम हम, मैं बावन नरसिंह,
गरीबदास कली कली हमसे ही तेरे कृष्ण ये संग। फिर ए स्वामी सृष्टा में परमेश्वर ने कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसू मैं अवगत अलख कबीर। 600 वर्ष पहले भगवान ने कहा था कि ए स्वामी यानी ए स्वामी रामानंद जी, मैं सृष्टा हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, और ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरे तीर, ये पूरा विश्व मेरे आधार है, मेरे वचन के आधार से टिका हुआ है और अपने अपने स्थान पर ये चल रहा है। और गरीबदास साहब जी को परमात्मा मिले थे, उनको सचलोक सचखंड सब दिखाकर वापस छोड़ा था और अपना यथार्थ ज्ञान हृदय में भर दिया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। तो गरीबदास जी गवाही दे रहे हैं कि कबीर साहब ने ऐसे कहा था कि ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर और दास गरीब अधर बसू ऊपर रहता हूं सतलोक में अवगत सत कबीर। अब वेद क्या बताते हैं और कैसी लीला भगवान करता है, वेद हमें क्या बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के पहचानने में हमें बहुत आसानी होगी और हम डगमग नहीं होंगे। फिर चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आकर हमसे डिस्कस कर ले, वो यहां से हार के जाएंगे इस ज्ञान के अंदर। अब आपको दिखाते हैं। और यहाँ के आचार्य शंकराचार्यों का तो बात तो छोड़ दो, इन्हें तो कख नहीं पता भक्ति मार्ग का, एबीसी भी नहीं जानते। ये पूरे विश्व के जितने धर्मगुरु हैं ये सब आप भी भ्रमित हैं और जनता को भी गुमराह किए बैठे हैं। अब देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसमें 9 मंडल में आपको दिखाते हैं ऋग्वेद के। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। वो परमात्मा कैसी लीला करते हैं देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26 में क्या बताया है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले, यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ, भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा। इन्होंने इस शब्द कबीर, ये क्या लिखा यहां देखो मूल संस्कृत में, कबीर अतो, ये कबीर अतो, हम इसको वह बोलते हैं, वह को कबीर, हम कबीर बोलते हैं। ये इसमें कबीर लिखते हैं। जैसे हम वेदों को वेद बोलते हैं, जैसे हम वेदों को वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, इसी प्रकार हम कबीर को कबीर बोलते हैं। तो यहां इन्होंने क्या किया है देखिएगा। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, इन्होंने ये कवि शब्द, कबीर, कवि ही करके अपसर्ग लगा के इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहां लिखना था कबीर देव, लिख देते ये कबीर देव। अब कैसे लिखना चाहिए था उन्होंने, ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 का मंत्र नंबर 1 है। ये लिखा कि वो कबीर देव, ये देखिए ये कबीर देव वितय, कबीर देव वितय आयो। तो ये कबीर देव लिखना था, कबीर देव, कबीर साहब, देव मान परमेश्वर। अब इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे पहले यजुर्वेद से। एक पवित्र बुक है यजुर्वेद और इसके ऊपर ये र लगा हुआ है। इस र को हटाकर यहाँ अपसर्ग लगा दिए जाएं
तो भी ये यजुर्वेद का ही बोध कराएगा। जहां भी ये अक्षर लिखा होगा वहां पर भी ये यजु लिखा होगा तो भी यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये यजुर्वेद के विषय में इसकी परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन है। देखिए डिस्क्रिप्शन है, ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सर्वदेशी आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। हम इसके 36वें अध्याय में आते हैं। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद का 63 यानी 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में और ये लिखा कि ऋचम वाचम परपधे मनो यजु, ये यजु शब्द लिखा, यजु। अब इसका अनुवाद इसने ठीक किया, यहां पर अर्थ ठीक करा इस यजु का। इस यजु का अर्थ यजुर्वेद लिखा, ये बिल्कुल सही लिखा। यदि यजुर्वेद ना लिखकर इस शब्द का अर्थ कर दिया जाता तो ये अनुवाद व्यर्थ हो जाता, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा इस मंत्र में कही गई है। और यजुर्वेद ना लिख के और यजु का कोई और अर्थ कर दे ऊट पटांग, तो कैसे समझेंगे ये किसकी महिमा है। तो यहां इसने इस यजु को यजुर्वेद लिखना पड़ा कि यजुर्वेद पुस्तक के विषय में है, जबकि यहां केवल यजु ही शब्द है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार हमने इन वेदों में कवि जहां लिखा है, कवि जैसे ये कवि कहते हैं, हमने प्रसंगवश उसको कबीर देव कहना पड़ेगा। जहां परमात्मा की महिमा चल रही है तो वहां कवि का अर्थ कबीर देव समझना पड़ेगा। और जहां पर कहीं कोई काव्यकार की महिमा है तो वहां वो काव्यकार ही लिखा जा सकता है, अन्यथा कवि का अर्थ सर्वज्ञ आदि नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कवि सर्वज्ञ नहीं होता। ये देखिएगा फिर से, अब हमने यजुर्वेद रख दिया है, ऋग्वेद उठा लिया है, जिसमें हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि परमात्मा कैसी लीलाएं करते हैं। ये वही ऋग्वेद है, इसके प्रकाशक आपने देख लिए, मुद्रक ये वही है। अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में। अब आसानी से समझ में आओगा, इन्हीं का अनुवाद है ये आर्य समाज के आचार्यों का। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, और उनको यानी भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। पुण्यात्मा, सतलोक के अंदर परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य जैसा उनका शरीर है। वो लोक भी तेजों में है और परमात्मा का अपना मनुष्य जैसा शरीर जो है वो भी तेजों में है। उनके एक रोम में, रोम मने वैसे तो बाल बोलते हैं, लेकिन एक रोम कूप में इतनी शोभा है, इतना नूर है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे और दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमात्मा के एक रोमकूप के सामने, उस रोशनी के सामने फीकी। यदि वो परमात्मा उस तेजों में शरीर सहित यहां आ जावे तो हम नहीं देख सकते, हमारी आंखें बंद हो जाए, ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती। इसलिए वो अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी बिल्कुल समेट के अपने सारे उस प्रकाश को और सरल करके हल्का तेज पुंज का रूप बना के वो आकर हमें मिलता है। ये देखिएगा, हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 को। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना था। यहाँ कबीर देव
विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली जैसी गति से वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, मिलता है। अब देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 है। वह प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा ध्रुवलोक के यानी उस तेजोमय लोक के, सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है, वहां रहता है। अब ये स्पष्ट हो गया कि कबीर देव नाम का कोई भगवान है। कबीर देव, देव माने परमेश्वर, भगवान, तो वो ऊपर सतलोक में रहता है, सतलोक के तीसरे भाग में, यानी सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पर। प्रत्येक स्थान का, लोक का अपना अपना दर्जे है, तो सबसे टॉप में रहता है भगवान सतलोक के अंदर। नीचे उनके बच्चे वहां, उनकी सृष्टि सतलोक में है। तो क्या बताया है कि परमात्मा साकार है और वो वहां रहता है ऊपर, और कंसेप्ट क्लियर किया, और वहां से चलकर आता है। और दिखाते हैं इसी में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 यानी 82 का और मंत्र नंबर 1 में, जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप यानी तेजो में शरीर युक्त, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान, राजेव राजा। हम इसको 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, 269 पर, और 270 पर आपको दिखाएंगे, वह है राजा के समान। ये 270 पृष्ठ है। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, राजा के तरह यानी पूरे ब्रह्मांडों का मालिक रूप में दर्शनीय यानी देखण जोगा साकार है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। और जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब इसमें स्पष्ट कर दिया इस पवित्र वेद ने कि परमात्मा साकार है, राजा के सदृश देखने योग्य है, और वो वहां से गति करके चलकर आता है, और अच्छी आत्मा जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है यहां आकर के। वो क्या करता है फिर उनको मिलकर, ये देखिए आगे स्पष्ट किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 आपने पढ़ लिया, और वो उनको कैसे मिलता है। अब क्या बताया कि जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता, जैसे पुराने समय में हम छोटे छोटे थे तब कांसी धातु के बेले और थाली हुआ करती थी। वर्षा के दिनों में थाली और बेले यदि बाहर आंगन में रह जाते थे, घर से बाहर, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं को कि तुम इस थाली को, कांसी की धातु जो भी बाहर है, थाली बेले, इनको अंदर रख दो। कांसी धातु के ऊपर बिजली अमूमन गिरती है, आकाश की बिजली, उसका उसके साथ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ एक प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जिनसे उसका आकर्षण होता है, यानी अच्छी आत्माओं को ही वो मिलता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? गरिमा नारोलिया। कहाँ से हैं जी आप? करेली, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने 14 जुलाई 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे?
सर जब बहुत छोटे थे तब तो कोई भक्ति इतनी इंटरेस्ट से करते नहीं थे, क्योंकि बहुत छोटे थे तो दुख भी नहीं था कोई, तो भगवान में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। पर जैसे बड़े हुए तो फिर दुख समझ में आया, तो फिर लगा कि भगवान की ज़रूरत है, तो थोड़े इंटरेस्ट से करने लगे। मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्मकांड होता था, मतलब हवन वगैरह और मूर्ति पूजा बहुत होती थी, तो मैं भी उनके साथ लग जाती थी हवन में और सब कुछ में। और ऐसा है कि एग्ज़ाम के टाइम या रिजल्ट के दिन भगवान को याद कर लिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती थी बहुत छोटे में। हाँ, फिर मम्मी पापा बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। वो नर्मदा जी को भी बहुत मानते थे और नवरात्रि के व्रत भी रखते थे, सारे पूजा करते थे। हमारे घर में मतलब जो रूम था एक, वो पूरा भगवान के लिए था, सारे प्रकार के भगवान वहाँ पे थे, उनका अभिषेक भी होता था और पूजन भी होती थी, और हम लोगों को भी बोलते थे कि आप भी इनकी पूजा करो। कहा जाता है कि मनुष्य जन्म में गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है, हर मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए। जबकि आज हम देखते हैं कि हजारों गुरु हैं हिंदुस्तान में, तो आपने उन धर्मगुरुओं में से केवल संत रामपाल जी महाराज को ही गुरु क्यों बनाया आपने? संत रामपाल जी महाराज का मैंने जब मुझे मेरी मौसी ने बताया था इनके बारे में, तो मैं इतना कुछ जानती नहीं थी। मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक ली, और क्योंकि उस टाइम पे मैं देवी देवताओं की पूजा करके बहुत परेशान हो गई थी। बहुत छोटे में नहीं करती थी, मगर जब मम्मी की तबीयत खराब हुई थी तो मैंने भी उनके साथ देवी देवताओं को मानना शुरू कर दिया था, उनके लिए व्रत रखने लगी थी और रोज पूजा करके जाती थी। पापा मम्मी दोनों, मतलब जहाँ पे जाते थे, हम लोग के यहाँ पे दुर्गा पाठ होता था, मम्मी की तबीयत के लिए कुछ भी होता था, तो मैं पूरे सेवा भाव से इसीलिए करती थी कि शायद इससे कुछ लाभ हो जाएगा। पर जब शक्ति माता जो हम लोग की कुलदेवी हैं, तो उनने भी बोल दिया था कि मैं इनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगी, ये मेरे बस के बाहर है, तो मेरे मन से बिल्कुल भगवान हट ही गए थे कि मतलब हम तो इनके लिए दिवाली भी बनवाते हैं और नवरात्रि में इनकी पूजा भी करते हैं, और अब जब यही हमारे लिए हाथ खड़े कर देंगे तो हम कहाँ जाएं। फिर मुझे लगा कि शायद गुरु होने जरूरी है। मैं बहुत छोटे में मेरे नाना जी हैं, हंसा देश से जुड़े थे, उनसे भी बोलती थी कि मुझे गुरु बनवा दीजिए, पर उन्होंने बोला कि आप बहुत छोटी हो अभी। फिर मुझे रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अच्छा लगा, और मैंने सिर्फ एक तत्वदर्शी संत इस टाइटल के भरोसे में वहां चली गई थी, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं सुना था कि जो तत्वदर्शी संत होते हैं गीता में, तो वो सबसे बड़े संत होते हैं, और मुझे इस टाइटल का कोई भी संत नहीं मिला था। मैं सिर्फ टाइटल के भरोसे गई थी और मुझे उनका ज्ञान थोड़ा बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने मौसी से कहा कि नहीं मौसी, मैं भी जाऊंगी, तो इसीलिए मैंने उनसे दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? मुझे ऐसे तो बहुत सारे लाभ हुए हैं, पर मैं आपको कुछ मेन बताती हूँ। ये मम्मी जी है मेरी, और 2003 से, मतलब जब हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए, तभी से इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हुई। पहले तो हम लोगों ने इतना नॉर्मल, मतलब ज़्यादा डीप लिया नहीं, फिर लगा कि इसका इलाज कराना ज़रूरी है, तो हम लोग ने बहुत जगह इलाज भी कराया। कोई डॉक्टर ने कोई बीमारी नहीं बता पाए, कोई एक प्रॉपर, सब एक्सपेरिमेंट ही करते रहे। कोई ने बोला कि इनके पैर की हड्डी बढ़ रही है तो वहां इंजेक्शन लगेंगे, फिर कोई डॉक्टर बोलता कि नहीं, इनके जो बैकबोन है उसमें गैप है तो उसमें टीके लगेंगे। कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, इलाज सब करने को तैयार होते थे, पर बीमारी कोई नहीं बता पाता था कि इनको हुआ क्या है। तो इसके बाद हम लोग ने कम से कम 10 साल, फिर उनसे इलाज नहीं हुआ तो फिर हम लोगों ने झाड़ फूक का सहारा लिया। जो चीजें नहीं भी करने को दिल करता था, हम लोग वो भी करते थे इस आशा में कि शायद इससे ठीक हो जाएगा। मतलब बलि के लिए हम लोग का मन नहीं मानता था, पर जैसे कोई पंडित झाड़ने आता था, वो बोलते थे कि जो देवी हैं या फिर जो भी इनके में प्रेत बाधा है, तो वो मुर्गा उनको चढ़ा देंगे तो शायद इनको कुछ आराम लग जाए। हम लोग का मन नहीं भी मानता था कि मतलब पशु बलि हम क्यों दें किसी निर्जीव की, मगर ये सोचते थे कि शायद इससे ही आराम लग जाए, तो हम लोग उनको पैसे दे देते कि हम लोग नहीं चढ़ाएंगे, आप हमारी तरफ से आप चढ़ा दीजिएगा। हम लोग ने वो भी किया। उसके बाद हम लोगों के घर में दोष बता दिया कि आप लोगों ने जहाँ पे प्लाट लिया है, वहां पे जिनका प्लाट था उनके कुल देवता हैं, तो वो आपसे स्थान मांग रहे हैं, तो आप इनको स्थान दो। कोई बोलता कि नीचे देवी की बहुत पुरानी मूर्ति गड़ी हुई है तो इसकी पूजा होगी। हमारे घर में इतने खीले ठोके उन्होंने, और आके और कोयले से हवन करते थे, पूरा घर काला हो जाता। बहुत बहुत झाड़ फूक, यहाँ तक नहीं बोलते थे कि आपके पैतृक गांव में, पैतृक जो आपका घर है वहां पे आपका दोष है, तो वो वहां पे भी गए, वहां पे भी झाड़ फूक करके, और कोई नहीं बोलता था कि इनको कुछ नहीं है। हाँ, इनको प्रेत बाधा है, इनको बीजासेन देवी है, मतलब सब अपने तरीके से सब बताते थे इलाज, मगर उनका कोई प्रॉपर आराम नहीं लगता था।
और फिर किसी ने बता दिया कि 5 बील के पत्ते, 5 गुलाब के पत्ते, 5 ये पत्ते वो पत्ते, इनका मिला के घोल पीना तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। उससे इनको आराम तो लगा नहीं, इनकी आंखों में इतनी सारी दवाइयां खाने के बाद इन्फेक्शन और हो गया। धीरे धीरे इनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी। तो इनको यही लगता था कि बच्चे छोटे हैं और गृहस्थी कच्ची है तो हम इलाज का इतना करा नहीं पाएंगे। इन्होंने पहले हम लोग को बताया नहीं कि मेरी आंखों में दिखने में प्रॉब्लम है, ये छुपाती रही। धीरे धीरे करके वो इतनी बढ़ गई, इनकी आंखें लाल हो जाती थी, तड़कती थी, दिन भर सोती रहती थी। कोई रिश्तेदार हम लोग का काम करने नहीं आता था। हम लोग बस मैं, मेरा भाई और पापा सब मिलके घर का काम करते थे। जिस हालत में हम लोग छोड़ के जाते थे मम्मी को, मम्मी शाम को उसी हालत में मिलती थी। खाना तीनों मिलके बनाते थे। इतना सब करने के बाद भी इनकी फिर आंखों में इतना इन्फेक्शन बढ़ गया कि जबलपुर में डॉक्टर स्थापक ने बोल दिया कि इनकी तो अश्रु नली है वो एक तरफ की तो पूरी सूख गई है। आपको दूसरी आंख बचाना हो तो इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आई केयर सेंटर शंकर नेत्रालय चेन्नई में है, वहां ले जाओ। आपकी बच जाए आंख तो एक बच सकती है, बाकी एक तो शायद ही बच पाए। तो हम लोग उस दिन तो रात में हम लोग ने किसी ने खाना नहीं खाया कि इतना सब करने के बाद हम लोग के साथ गलत पे गलत होता जा रहा है। वहां पे गए तो इनको साइन करा के किडनी सोलॉन, जो कि मतलब हड्डियों के लिए जहर बताया गया है, उसको साइन करा के देते हैं कि यदि आप इसके बाद बचते हैं तो बचते हैं, लास्ट स्टेज रहती है, इसके बाद कोई ट्रीटमेंट रहते ही नहीं है डॉक्टरों के पास। वो इनको दिया गया। इसके बाद उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया, दोनों आंखों में। एक आंख में हुआ, फिर एक का ऑपरेशन कराया, फिर उसके बाद तो एक का ही करा पाए थे, फिर मैंने नाम ले लिया। इतनी सारी पूजा कराने के बाद भी, तांत्रिक विद्या कराने के बाद भी हम लोग को लाभ तो नहीं मिलता था, ऊपर हम लोग धंसते ही जा रहे थे। पापा की जितनी सैलरी आती थी सारी मम्मी के इलाज में चली जाती थी, और ना वो अपने ऑफिस को टाइम दे पाते थे, ना हम अपने स्कूल को, ना मम्मी घर को। हम लोग का मतलब परिवार पूरा एक इंसान की बीमारी में पूरा परिवार बर्बाद हो रहा था। इतने सारे डॉक्टरों को दिखाया, तांत्रिकों को दिखाया, जो उन्होंने बताया वो किया भी। सबको दिखाने के बाद भी कोई इलाज, कोई आराम नहीं मिला मम्मी को। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद फिर हमारे घर की सारी दिक्कतें दूर हो गई। सबसे पहले मम्मी को आराम लगने लगा, और उसके बाद जितनी भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो चुकी थी मम्मी की बीमारी में, वो भी धीरे धीरे ठीक हो गई थी। क्या नाम है जी आपका? अनीता नारोली। कहाँ से आई जी आप? एमपी से। जैसा कि आपकी बेटी ने बताया कि आपको इतनी सारी जो प्रॉब्लम थी, आपने तांत्रिकों को भी दिखाया, डॉक्टरों को भी दिखाया, बहुत सारे संतों के पास आप गए, लेकिन कहीं पर भी आपको आराम नहीं मिला। और उसके बाद जब आप संत रामपाल जी महाराज के पास जाते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। क्या ये सही है? जी सही है। इतने सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद, इतने सारे संतों के पास जाने के बाद आप वहाँ पर ठीक नहीं होते हैं, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कैसे ठीक हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? उनके मंत्रों में शक्ति है, मंत्रों का जाप करने से धीरे धीरे आराम लगने लगा। अच्छा, आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से निसंदेही वो व्यक्ति नाम लेता है जिनको शारीरिक पीड़ा होती है, शारीरिक समस्याएं होती है, जो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, वही व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? और जैसे ही मैं नाम दीक्षा लेके आई थी, मैंने जुलाई में नाम दीक्षा ली थी, और राखी का त्योहार था। मैं राखी तो बांधने से मैंने मना कर दिया था कि मैं राखी अब किसी को नहीं बांधूंगी, पर मेरी बुआ जी आई थी गांव से, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम नहीं बांधोगी तो भी चलो मेरे साथ गांव चलो, वहां पे दादी से मिलके आ जाना। तो बरसात का टाइम था और पहाड़ी नदियां बहुत रहती हैं हमारे गांव में, तो हम लोग जा रहे थे। जाते टाइम एक पुल था गहरा, उससे होके जाते हैं, तो वहां पे पहाड़ी नदी आ गई थी। तो बस वालों, जैसे बस की बॉडी ऊपर होती है, तो बस वालों ने तो अपनी गाड़ी निकाल ली। गाड़ी मेरा भाई ड्राइव कर रहा था, वो भी मुझसे 3 साल ही बड़ा है, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो उसने भी उसकी देखा से कि गाड़ी तो निकाल ली। और जैसे ही हम लोग गांव गए, वहां पे थोड़ा आधे घंटे का टाइम लग गया हम लोग को। लौटे तो फिर वो नदी इतनी बढ़ गई थी कि हम लोग के सामने से गाय और बछड़े बहते जा रहे थे। कोई भी वहां पे मतलब पैदल और किसी भी तरीके से, बस वालों ने भी जाने से मना कर दिया था कि नहीं अब इसके आगे बस नहीं जाएगी, अब नदी बहुत बढ़ चुकी है, यदि हम जाएंगे तो हम बह जाएंगे। फिर भी उसके बाद क्या पता कि किस तरीके से लीला होनी थी परमात्मा की, हम लोगों के भाग्य में कुछ इस तरीके की दुर्घटना लिखी थी। मेरे भाई का दिमाग फिरा, उसने कहा ठीक है मैं गाड़ी निकाल के देखता हूँ। तो मैंने नाम लिया था। उस गाड़ी में मैं भी थी, मेरी चाची थी और हमारा पूरा परिवार था, बुआ जी भी थी, सब लोगों थे। मैं मंत्र जाप कर रही थी और बोल रही थी, हे बंदी छोड़, हे सदगुरु रामपाल जी महाराज, आज मेरी रक्षा कर लीजिए, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार चला जाएगा। और ये भाई मान नहीं रहा है वापस जाने को। उसने गाड़ी निकाली, फिर भी इतनी तेज बोलेरो गाड़ी थी, उसकी बॉडी भी ज्यादा ऊपर नहीं होती है,
तो इतनी तेज वहां से निकली गाड़ी और जैसे ही एक लहर आई हम लोग वहां पे बह गए। गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी रक्षा की हम लोगों की कि वो जो गाड़ी का टायर था वो वहां से एक छड़ निकली थी उसमें फंस गया और फंस जाने के बाद भी हम लोग उसके आगे निकल गए। आगे चल के थोड़ी दूर पे वो पंचर हो गया। यदि वो पंचर नहीं होता या फिर उसमें फंसता नहीं तो भी हम बह जाते, और यदि वो पहले पंचर हो जाता तो हमारी गाड़ी ही नहीं निकलती। उस दिन तो हम लोगों की सबकी मौत थी। बंदी छोड़ ने हम सब लोगों को जीवन दान दिया। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी इन बातों को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। लाखों लोगों का नशा छुड़ाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। क्या आपको इस बात को लेकर के कोई अनुभव है? संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर क्या आपके परिवार में कोई नशा करता था जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हो? हाँ जी, हम लोगों के यहाँ पे बिल्कुल, मेरे पापा भी नशा करते थे, मेरे दादाजी भी नशा करते थे। पापा जी सिगरेट भी पीते थे और तम्बाकू भी खाते थे और पत्ते भी खेलते थे। उसके कारण मम्मी पापा की कई बार झगड़ा भी हो जाता था, पर फिर भी वो छोड़ते नहीं थे। उनने कई बार भागवत में संकल्प भी कर लिया था कि मैं आज से तम्बाकू नहीं खाऊंगा, पर फिर भी उनकी संकल्प करने के बाद भी वो एक दो दिन छोड़ जाते थे और फिर उसके बाद फिर से खाने लगते थे। उनको प्रॉब्लम हो जाती थी गैस की, तो उसके कारण हम लोग के घर में लड़ाई भी होती थी। मेरे दादाजी की उम्र 80 साल हो गई थी। उन्होंने 4 साल की उम्र से तंबाकू खाना शुरू किया था, पर नाम उन्होंने भी नर्मदा परिक्रमा में कई बार तंबाकू छोड़ी। वो खुद से कोशिश करते थे, उन्हें समझ में आता था कि ये गलत चीज है, पर आदत पड़ जाने के कारण वो लोग छोड़ ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद जब से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दान लिया, तब से उनकी भी उसी दिन से तंबाकू छूट गई। वो कुछ नहीं खाते। आपके पापा जी? मेरे पापा जी भी अब कुछ नहीं खाते। पहले तो वो भक्ति में भी मुझे करने नहीं देते थे, पहले मैंने ही नाम लिया था अपने। क्या आपके पिताजी ने भी बिल्कुल नशा छोड़ दिया? हाँ, पूरी तरीके से उन्होंने नशा छोड़ दिया है और वो भक्ति करते हैं। क्या अब वो बिल्कुल नशा नहीं करते? बिल्कुल नहीं, किसी को लाके भी नहीं देते हैं। इतने सारे लाभ मिले हैं आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? भगत समाज से मैं निवेदन करना चाहूंगी हाथ जोड़कर कि जो अपना पैसा इतना सारा और अपना टाइम, मानव जीवन का अमूल्य समय, ये नकली संतों के पास बिना किसी ठोस ज्ञान के व्यर्थ करते हैं और ये झाड़ा फूकी या फिर कुछ में भी अपनी बीमारी का इलाज ढूंढते हैं, तो आप लोगों से तो निवेदन है, आप लोग भी समझते होंगे कि पैसा हर बीमारी का इलाज नहीं है। हम लोगों ने तो पैसा पानी की तरह बहा के देख लिया था, झाड़ फूक में भी सब कहीं, पर आराम वहीं मिला जहां समर्थ की शरण में। संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जो गीता से और वेदों से तत्व ज्ञान आपको सार सार पूरा छांट के बताते हैं। इसके पहले तो हम लोग गीता जानते भी नहीं थे। गीता में बस हम लोग को इतना ही पता था कि तूने क्या किया है, क्या लेके जाएगा, ये सब हम लोग को पता था। इसके आगे भी कोई ज्ञान है गीता में, ये तो हम लोगों ने ना कभी जानने की कोशिश की, ना किसी संत ने हमें बताया। वो बता देते थे उल्टी सीधी साधना, उनको करके कोई फायदा नहीं हुआ। बहन जी, जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पिताजी का नशा छुड़वाया है, आपके दादाजी का नशा छुड़वाया है, और जिस तरीके से आपकी माताजी भूत प्रेत से परेशान थी और भी बहुत सारी बीमारियां आपके परिवार में थी और इन सब समस्याओं से निजात दिलाई, एक ऐसा संत जेल में है, अब सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज इतना परोपकार का काम कर रहे हैं, बिना नशा मुक्ति केंद्र के, बिना किसी के वो इतने लोगों का नशा छुड़ा रहे हैं, इतने दहेज निरोधी नियम उन्होंने दिए हैं अपने भक्तों को और वो दृढ़ता से मान भी रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541 8